बिलासपुर के किसानों के सामने इस बार खरीफ की शुरुआत से ही संकट खड़ा हो गया है। डीएपी खाद की भारी कमी है और जो वैकल्पिक खादें बाजार में मिल रही है उनमें मिलावट का खतरा भी मंडरा रहा है। समितियों से लेकर निजी दुकानों तक किसान लाइन में हैं, लेकिन खाद नदारत है। अब सवाल ये है कि जब सही समय पर खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल कैसे बचेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी, तखतपुर, मल्हार और सिपत ब्लॉक के गांवों में किसान खरीफ की बुआई में जुटे हुए हैं, लेकिन खेत में बीज डालने से पहले ही एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। डीएपी का स्टॉक खत्म है। किसान समितियों से लेकर निजी दुकानों तक चक्कर काट रहे हैं और जो एनपीके, एसएसपी या जैविक खाद मिल रही है वो न सिर्फ महंगी है बल्कि किसानों को शक है कि वो नकली भी हो सकती है। किसानों का कहना है कि डीएपी की जगह जो वैकल्पिक खादें दी जा रही है उनसे फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, असर कमजोर है। कई जगह किसानों को मिलावटी खाद बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हम लोगों को यूरिया और राखड़ बस मिला है और जैसे डीएपी और पोटास हम लोग को चाहिए तो अभी तो मार्केट में आया ही नहीं है करके हम लोग को नहीं दिया है। डीएपी के जगह में हम लोग खाद भी दे रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है, जिसमें हम लोगों का उर्वरक जो प्रोटेक्शन है वो कम हो गया है, ज्यादा उपज नहीं है उसमें, वो नकली खाद है। तो इससे तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है सर। मोर 5 एकड़ खेती है। आप बोला कम से कम एक साल में 50 बोरी यूरिया लगते। अभी मैं दुकान में गए रहे यूरिया खरीदे बा तब बोला 600 रुपये बोरी का थे और बोरी है बहुत महंगा है। हम 300 खरीदे थे, आज 600 में। मगर अभी हमारे पता चली से कि यूरिया है नकली माल आते और हमारे धान उपज में कमजोरी आई। आज हम एकड़ में 20 कुंटल धान लुआ था और अभी वो धान में खेती में डालबो यूरिया। अभी जो हम नया आए हैं कि सरकार बेचा थे तो हमारे फसल है 15 बोरा धान हुई तो 5 एकड़ में पूरा नुकसान हो गया भाई। तो हमारे सरकार यही कहना है कि ये रद्दी मानने मत बेचे, जो ओरिजिनल आते यूरिया वो हम किसान देवे ताकि हमारे खेती के उपज बढ़ाए। इधर खाद की कमी को लेकर अधिकारी अपना अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है तब से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है। डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, उसको किसानों ने पिछले साल भी इस्तेमाल किया है, जिसके बेहतर परिणाम हैं। अभी पर्याप्त मात्रा में खाद आ रहे हैं। वहीं नकली खाद को लेकर की कृषि विभाग अलर्ट है और कई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है। डीएपी पहले जिस तरह से आता था, तो जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है, क्योंकि डीएपी बाहर से यहाँ आता है। तो डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, वो पिछले साल भी या पिछले से पिछले सालों भी वो किसानों ने यूज़ किया है और उसके बेहतर परिणाम हैं। इस बार भी डीएपी का जो विकल्प है वो अवेलेबल है और डीएपी जो पहले की तुलना में कम आ रहा है, लेकिन डीएपी अभी भी आ रहा है। अभी रेक जो है, रेक लगने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अभी पिछले 3 दिनों से यूरिया और डीएपी का रेक जो है लगातार आ रहा है। नकली खाद की बात की जाती है, इसके आड़ से नकली खाद की जाती है, उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं और अभी 5 दुकानों पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है इंस्पेक्शन भी किया है और जो भी गलतियां पाई गई हैं उस पे नोटिस वगैरह जारी किया गया। बहरहाल एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, फसल पर संकट मंडरा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये संकट यूं ही चलता रहा तो खेत बचेगा कैसे और अन्नदाता कब तक इस इंतजार की कतार में खड़ा रहेगा। राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।